ओम शांति। भगवान में मन नहीं लगता तो करें ये उपाय। योग में मन क्यों भटकता है? क्योंकि हम देहधारियों में फंसकर रह गए हैं। मुझे निकलने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। 63 जन्मों से हम देहधारियों से ही हर संबंध निभाते आए हैं। भक्ति मार्ग में हम यह गाते आए हैं गीत, हे प्रभु आओ हम पतितों की रक्षा करो, मदद करो, दुख हरो सुख दो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। यह गीत गाते हम आए हैं। लेकिन केवल गाने मात्र से ही कोई कार्य सफल तो नहीं हो जाएगा। हमने कभी यह विचार ही नहीं किया कि भगवान को हम अपने दिल से पुकारें, दिल से याद करें। याद बहुत किया, लेकिन स्वार्थ से मेरे काम पूरे हो जाएं तो हम भगवान को इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे। यह कह दिया, मन्नत मान दिया, अगर वो काम हो गया तो चढ़ा दिया प्रसाद, अगर नहीं हुआ तो मायूस हो गए। अरे भगवान मेरी तो सुनते ही नहीं हैं। इस तरह से अपना जीवन बिताने लगे और दुख की दरिया में गोते खाने लगे। सन्यासियों ने कहा कि सुख काग विष्ठा समान है। तो इस कलयुग में जरा सा सुख है तो अनेकों प्रकार के दुख हैं। अब उस दुख से कौन छुड़ावे? क्योंकि कोई भी वस्तु है तो हम उसको रखे हैं अपने हाथ में, अपने बुद्धि में कि मेरे पास ये चीज़ है। लेकिन अब बाबा जब आए तो क्या कह रहे हैं? बच्चे 5 विकारों को छोड़ो, और अपने स्वधर्म में टिक कर मुझे याद करो, तब तुम पावन पवित्र बनेंगे, तब तुम्हारे में शक्ति आएगी। पांच विकार को छोड़ने का तो हम कभी संकल्प भी नहीं करते, समझ में ही नहीं आता। कहते हैं अरे मैं तो छोड़ दिया था कब का। अब वो बार बार आ जाता है। कोई काम नहीं होगा तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। कहाँ तक कोई चुप रहेगा? तो यह क्या हुआ? कमज़ोर की निशानी। कोई वस्तु नहीं मिली तो क्रोध तो आएगा ना। यह क्या है? गफलत है। इस तरह से
अपने आप को समझाते हैं और 5 विकार पकड़ के रखे रहते हैं। फिर कहते हैं याद तो ठहरती ही नहीं। बाबा की याद में बैठते हैं तो सारे दुनिया की बातें याद आती हैं। फिर मुझे महसूस होता मैं तो बाबा को भूल गई, तो फिर से याद करना शुरू करते हैं। अगर वही अटेंशन दे के याद किया जाए तो जल्दी अभ्यास पड़ जाए याद करने की और याद में रहने की, मेहनत से छूट जाए। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यूँ ही नहीं छूटेगा। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, पकड़ के तो हम ही बैठते हैं मन बुद्धि में। अब बाबा आए हैं हमें सारे दुखों से छुड़ाने और सारे सुखों से भरपूर करके घर ले जाने। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के, बिना समय के कुछ नहीं होता। अर्जुन को भी तो कहा ना कृष्ण ने, ये काका चाचा मामा सबको भूलो। यह सब मोह के बंधन हैं। अर्जुन के समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि मैं कैसे भूल जाऊं। क्यों? क्योंकि उनको सब अपने महसूस होते थे, सब अपने थे, सब प्यार भी करते थे। लेकिन भगवान तो अलग है, भगवान का प्यार निराला है। दुख से छुड़ाए सुख में भगवान ही ले जाते हैं। कोई माता पिता नहीं ले जाते हैं, अपने कर्म ही साथ जाते हैं। अपने कर्मों से ही हमें सुख दुख प्राप्त होता है। अर्जुन को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हम छोड़ दें, भूल जाएं। बहुत संशय में थे। भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा नष्टो मोहा बनो, भूल जाओ इन सबको, सबको अपनी मन बुद्धि से भूलो और चलाओ बाण। यह सब मरे हुए हैं, किसी को तुम नहीं मार रहे हो, तुम केवल निमित्त मात्र हो। क्योंकि महाभारत, महाविनाश, महालड़ाई यह तीनों भारत में ही होते हैं। भारत ही पतित बनता है, पतन होता है, तो भारत ही उत्थान को भी पाता है। और भारत में रहने वाले लोग भी पतित बनते हैं तो पावन भी बनते हैं। सब कुछ बाबा ने अच्छी रीति समझाया और कहा बच्चे इस तरह से मुझे याद करो।
तब अर्जुन को निश्चय हुआ और नष्टो मोहा बन गए। इस तरह से उन्होंने विजय प्राप्त की। विजय वहीं होती है जहाँ सर्वशक्तिमान हमारा परमपिता परमात्मा होता है। नहीं तो दुर्योधन तो बहुत बलशाली थे, उनके साथ के लोग भी बहुत बलशाली थे, और इसी अहंकार में वो किसी की बात नहीं मानते थे। अंत में क्या मिला? हार गए ना। सब कुछ विनाश हो गया, बर्बाद हो गया। अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन है और लगता है बहुत बड़ा हित। इसलिए हमें हमेशा नम्र होकर रहना चाहिए, चाहे हमसे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो। क्रोध तो इस समय सबके पास है। जो क्रोध को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। अरे भगवान के पास सब कुछ है, वह सर्वशक्तिमान है, गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है, सब कुछ उसके पास है। वो कह रहे हैं कि तुम सबको भूलो, सारे संबंध तुम मुझसे अपना जोड़ लो और निभाने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर तुम साथ में तो रहो, मुझे याद तो करो। वही तुम्हारा बच्चा भी है, तुमसे बच्चे के रूप में भी प्यार करो तो वो तुम्हें माता पिता की तरह सुख देगा। ऐसा वह भगवान है, मीठा बाबा हमारा। तो भला इतना सुख छोड़ करके इस दुख दुनिया में कौन अपना समय बर्बाद करेगा? जो समझदार हैं वो बाबा के दिल तख्त पर हमेशा बैठे रहते हैं। लेकिन पहले बाबा को अपने दिल तख्त पर बिठा लिया और रोज़ निरंतर बाबा को याद कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो बाबा भी बच्चों को अपने दिल पर बिठा लिया है। वहीं पर जो बच्चे संशय में हैं उनकी संशय दूर अब कैसे होगा? क्योंकि सब कुछ क्लियर कर बाबा समझाते हैं। फिर भी कोई संशय करें तो इसका मतलब है कि कल्प पहले वाली देव आत्मा नहीं है, हमारे कुल की आत्मा नहीं है। इसलिए उसको यह ज्ञान अंदर फिट ही नहीं होता, समझ में ही नहीं आता। ऊपर ऊपर सुनते और फिर भूल जाते, फिर संशय में आ जाते। बाबा से प्यारा, बाबा से मीठा, बाबा से अच्छा रिश्ता निभाने वाला, सुख का अनुभव कराने वाला भला इस दुनिया में कोई है? जिसको हम हर समय कहते हैं अपने हैं अपने हैं, जैसे बोझ तले हम दबे हैं, लेकिन सुख नहीं भासता। केवल हम सुख की पूर्ति के लिए सारे दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन न अपने संतुष्ट हैं हमसे और न हम उनसे संतुष्ट हैं। केवल समय बीत रहा और हम
बोझ लेके चल रहे हैं। सारे बोझ बाबा को दे दो और बाबा के तुम खुद बन जाओ और हल्के हो जाओ। इससे अच्छा सुख क्या होगा। मन भटकना तब बंद होता है किसी भी बात में जब हमें संपूर्ण संतुष्टि मिलती है, प्राप्ति का अनुभव होता है। तो क्या बाबा ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया, ऐसा नहीं समझाया कि जो किसी के समझ में आए, संतुष्टि मिले और सुख शांति का ऐसा भरपूर वर्षा नहीं दिया जो किसी को किसी प्रकार की कमी महसूस हो। नहीं, बाबा ने तो एकदम क्लियर करके हर बात समझाया और रोज़ रोज़ समझाते हैं, फिर भी हम मूझ जाते हैं। मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबका बाबा है। सबको एक समान प्यार करते हैं, एक समान शिक्षा देते हैं और एक समान सबको सुख देने का वायदा करते हैं। लेकिन सुख लेने के लिए तो शुद्ध पात्र भी तो चाहिए ना। अर्थात जब हम पवित्र मन से बाबा को याद ही नहीं करेंगे और किसी को याद करते रहेंगे और कहें कि हमको सुख नहीं मिला, तो कैसे मिलेगा। मिल भी नहीं सकता। जो दो राहों पर चलते हैं उनको कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। 63 जन्म हम यही रिश्ता निभाते निभाते कलयुग में आ गए, फिर भी मेरा मन नहीं भरा और एक तरफ भगवान को भी पुकारते रहे। अब जब बाबा आए तो निश्चय ही नहीं बैठता। इसका एक ही उपाय है, सबसे मोह त्यागो। मोह ही बहुत बड़ा जाल है। मेरे हैं और है कोई नहीं, कोई मेरा नहीं है। जो इतने सारे यहाँ झमेले हम पाल के रखे हैं, चाचा काका मामा फूफा, यह सब रिश्ते वहाँ नहीं होते हैं। वहाँ केवल पिता और हम अपने घर में चमकती ज्योति चमकते रहते हैं। कितना श्रृंगार बाबा करते हमारा। जो अपने आप को समझते हैं कि मेरे समझ में नहीं आता, मुझसे निश्चय नहीं बैठता कि मैं ऐसा कैसे बन पाऊँगा, और मैं याद भी बाबा को नहीं कर पाता, भूलता रहता हूँ। तो उनको चाहिए तो अमृत वेले में बाबा से पावरफुल शक्ति लें। अमृत वेले में प्रकृति एकदम शांत शीतल रहती है
और वायुमंडल एकदम शांत रहता है। सभी मनुष्य आत्माएं सोई रहती हैं, वही उठती हैं जो बाबा से प्यार करती हैं। जो पापी मनुष्य होते हैं वो तो और ही सोते हैं। उस समय हम बाबा की याद में बैठ जाएं और बाबा को अपने समीप बुला लें बहुत प्यार से, बाबा आ जाओ, और महसूस करें कि मैं आत्मा कितनी खुश नसीब हूँ, कितनी सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई मैं हूँ। देखो, मैं अपने बाबा से मिलन मनाने के लिए अमृत वेले उठकर बाबा को बुला लिया अपने पास में। और देखो दुनिया वालों को सो रहे हैं। मैं अपनी झोली भर रही हूँ ज्ञान रत्नों से, गुणों से सज रही हूँ मैं। कहते हैं कैसे शुरू करें अमृत बेला, सब इसमें मूझ जाते हैं। अरे तुम आत्मा हो, तुम यह निश्चय करो कि मैं अमृत बेला में बाबा से आज शक्ति रूह रिहान करके ही रहूँगा। तो महसूस करें अमृत बेले में सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत बेला। स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणें लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे सो नहीं, पुरुषार्थ करो। अनुभव करो और अभ्यास करो। तुम्हारे सोने के लिए चारों युग पड़े हुए हैं। तुम जितना चाहो सतयुग में जाकर सो लेना। अभी तुम केवल पुरुषार्थ करो। अनुभव करो और अभ्यास करो।
कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। मैं इस तन में प्रवेश कर रही हूँ। मैं इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणें बरसा रहे, फैला रहे हैं। नीचे की ओर झर झर करके इस धरती पर पड़ रही है। प्रकृति के पांचों तत्व शक्तियों से भर रहे हैं। प्रकृति का वायुमंडल वाइब्रेशन सतो प्रधान शक्तिशाली बनता जा रहा है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। इस तन में अवतरित हुई हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती ज्योति भ्रुकुटी के बीच सिंहासन सीट पर मैं सेठ हूँ। और मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। यह शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है।
फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। कि मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणों को फैला रहे, बरसा रहे, नीचे की ओर झर झर करके इस धरती पर पड़ रही है। प्रकृति के पांचों तत्व हरे भरे खुशनुमा बनते जा रहे हैं। प्रकृति के वाइब्रेशन, वायुमंडल सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। ऐसा शक्तिवान मेरा बाबा है, शक्तियों का सागर है, गुणों के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। तो फिर इतना सब समझ लेने के बाद मैं कितना पत्थर बुद्धि हूँ। जो खड़ी खड़ी मैं बाबा को भूल जाती हूँ और देहधारियों को अपने समीप रखती हूँ, तो दुख तो प्राप्त होगा ही। घड़ी घड़ी तो दुख मिलेगा ही। मिलना भी संभव है, क्योंकि है ही दुख की दुनिया। कितना बाबा रोज रोज समझाते हैं। कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। इस ज्ञान को जो सुने, समझे, धारण करे, कर्म में लाए, वह अर्जुन। अर्जुन माना ज्ञान को अर्जन करने वाला। जो यह ज्ञान में, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो सहयोगी बनते हैं, वो हैं सहदेव। जो इस ज्ञान में चलने वाले भाई बहन को समझकर चलते हैं, तो वह हैं नकुल, अर्थात नकल करने वाले। वह भी अच्छा है, किसी तरह से भी चल तो रहे हैं ना। जो इस ज्ञान को सुनते, समझते और टिक जाते उसी ज्ञान स्वभाव में, पीछे मुड़ के नहीं देखते, कुछ भी हो जाए, वह है युधिष्ठिर। डटे रहते हैं हर मुकाबले पर और विजय प्राप्त होती रहती है। साथी कौन है? विजय तो होगा ही। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जहाँ बच्चे बाप साथ हैं, वहाँ तो मदद ही मदद है, सुख ही सुख है। कहते हैं
हिम्मते बच्चे मददे खुदा। यही नशे और खुशी में आगे चलते रहो, पीछे मुड़कर इस कलयुगी दुनिया के किसी भी वस्तु को देखते हुए न देखो, कुछ भी सुनते हुए न सुनो। कुछ भी कोई बोले मानो पत्थर मार रहा है तो तुम उसे फूल दो दुआएं के रूप में। भगवान इसका भी कल्याण करो, यह भी ज्ञान में चले, इसका भी भला हो जाए। इस तरह से अपना भला करते चलो और दूसरों को उस राह पर बुलाते चलो, जोड़ते चलो। संबंध संपर्क में इतने अच्छे मजबूत इरादों से पकड़ो कि छोड़कर जा न सके। अच्छा, ओम शांति।